तो गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले नेवी एमआर का कंप्लीट मॉक टेस्ट, मैथ एंड साइंस नहीं, कंप्लीट मॉक टेस्ट, ठीक है। और इसमें जीके भी होगा। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होंगे और ये सारे क्वेश्चन पेड मॉक टेस्ट वाले हैं। तो अभी तो फिर सर इतना मेहरबान काहे हो रहे हो हम पे? देखो, पेड मॉक टेस्ट के नाम पे मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ आपसे। कहोगे क्या मतलब, नहीं समझा। मैं आपसे जस्ट 15 रुपीज ले रहा हूँ, ठीक है। 15 टेस्ट के 15 रुपीज, वो भी मैं टेस्ट के लिए पैसा नहीं ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ प्लेटफॉर्म चार्ज। प्लेटफॉर्म चार्ज मतलब जिस एप्लीकेशन हमारा जो चलता है A2Z स्टडी ऐप जो है हमारा, देखो इसके लिए जो हमारी सर्वर कॉस्टिंग आती है ना, मान लो एक बार में आप एक टेस्ट दे रहे हो तो एक टेस्ट के लिए 1 रुपए पे कर रहे हो। वो क्यों? क्योंकि जितने टाइम तक आप हमारे ऐप को यूज कर रहे हो उतने टाइम पे हमारे ऐप पे लोड आता है, और वो लोड जहां से हम लोग बाई करते हैं ना, ठीक है, तो उसको सर्वर कहा जाता है, उसकी कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है। कुछ आपसे एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। तो आप A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। जितने भी पेड टेस्ट हैं और नेवी एमआर के 15, उनकी वीडियो सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगा। बिकॉज एप्लीकेशन पे तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लगा लोगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आप यूट्यूब पे आओगे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं बाई करोगे तो यूट्यूब पे देखे खुश रहो, और कुछ नहीं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने के लिए नहीं मिलेगा, बट एग्जाम में तो एग्जाम होता है, तो उस तरीके से मैं चाहूंगा कि पहले आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे लो। भले एग्जाम आपका ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, खैर एग्जाम तो आपका ऑनलाइन ही है, तो आप एक बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे दो और यूट्यूब पे आके उसका सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। चलो गाइज, और हाँ, कुछ लोग पीडीएफ नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, सर एमआर का पीडीएफ नोट्स बताओ, एसएसआर का। एसएसआर और एमआर की दोनों की सेम जीके की पीडीएफ रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा एमआर का साइंस का पीडीएफ है हमारे पास, एमआर का मैथ का पीडीएफ है हमारे पास, एसएसआर के लिए हमारे पास वोकैबुलरी की पीडीएफ है, बाकी दोनों एग्जाम के लिए हमारे पास करंट अफेयर की पीडीएफ है। अगर सारे पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो आप हमारे टीम को व्हाट्सएप करके बाई करो 7279047787 पे, ठीक है। वैसे लिंक सबका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। वेबसाइट से बाई करोगे ना तो जो पीडीएफ की प्राइस है वो, और साथ में टैक्स भी लग जाता है, जीएसटी वगैरह। तो उन सब चीज से अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा चीज तो खरीद नहीं रहे होगे, हर चीज में जीएसटी पे करो, बहुत सस्ती सी चीज है, आप व्हाट्सएप करके बाई कर सकते हो सारे पीडीएफ को। चलो रेडी हो जाओ, सारा मॉक टेस्ट अभी कभी फोड़ने वाले हैं। देखो, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है जनाब? एक चीज बताओ, प्रकाश चलती है, आराम से चलती है। मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, एक दीवार में खड़ा कर दूंगा, ठीक है, ईंट से बनी दीवार। अब उस पर टॉर्च जला दूंगा तो क्या टॉर्च जलाने पे उसकी लाइट दीवार के उस पार जाएगी? ऑब्वियसली नहीं जाएगी सर। क्यों? क्योंकि ये एक सॉलिड स्टेट, ऐसा सॉलिड स्टेट है जो कि मतलब वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। बट जब वैक्यूम होता है, मेरे को एक बात बताओ, जब वैक्यूम होता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता कुछ ऐसा है कि कुछ होता ही नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो ऑब्वियसली वहां पे स्पीड बहुत फास्ट रहेगी उसकी, ठीक है। कुछ नहीं है हमारे को रोकने वाला, ठीक है। अब रह गया वाटर। अब सवाल आता है वाटर। अब वाटर है, अब वाटर है तो उसमें रोकने वाला चीज है, बट पानी कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो वो जो चीज है ना, उसकी इमेज इस पार से उस पर जाएगी, प्रकाश को आराम से उसको इस पार से उस पार करके चला जाएगा। हवा तो ऑब्वियसली वाटर से ज्यादा स्पीड हवा में रहेगा, क्योंकि वो उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ट्रांसपेरेंट भी होता है हवा। तभी तुम अपने एनवायरमेंट में देखो, हवा है, एयर है, फिर भी हर चीज को देख पाते हैं। बट कांच भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा सॉलिड कौन सा है? ग्लास है। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा सॉलिड है वहां पे इसकी स्पीड सबसे कम रहेगी। वही इसका उल्टा क्या होता है, क्या कहते हैं, साउंड का स्पीड। अब जब जहां पे जो जितना साउंड जितनी भी सॉलिड होती है ना, डेंसिटी उसकी ज्यादा रहेगी, सॉलिड रहेगा, उसकी आवाज उसी में ज्यादा रहेगी। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो और एक लोहे का टुकड़ा ले लो, तो लोहे के टुकड़े से आवाज ज्यादा आएगा, लकड़ी से कम आएगा, ठीक है। तो यही फर्क है, दोनों में अंतर होता है। आगे देख लो, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? जनाब देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? अर्धचालक है। बट पारा अगर अर्धचालक होता है तो ये हीट का एक सुपर कंडक्टर है, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं भाई? थर्मामीटर के अंदर यूज करते हैं ना, मरकरी को, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। कह रहा है 10 ओम और 20 ओम। ओम नमः शिवाय वाला ओम नहीं, ये अलग ओम है। इन दो रेसिस्टेंस को क्या करते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, करेक्ट करते हैं श्रेणी क्रम में। तो फिर इनकी वैल्यू क्या होगी? देखो, एक समानांतर क्रम होता है, समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, जितने भी हैं इस तरीके से जोड़ो। बट श्रेणी क्रम में कहेगा तो क्या करते हैं हम लोग?
डायरेक्टली R1 प्लस में R2 प्लस में R3 डॉट 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 जोड़ते चले जाएंगे जनाब। तो R1 है 10 ओम, R2 है 20 ओम, जोड़ दो 30 ओम हो गया। तो इनका जो हो गया, जिसको ये तो ओम का सिंबल है, या फिर आप ओम इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये है समानांतर क्रम का ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आपसे वो नहीं पूछा, श्रेणी क्रम पूछा है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो 30 ओम। तो इनको मिटाते हैं, करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। सी, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया इसका। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो देखो, विद्युत का सुचालक जो होता है चांदी होता है, बहुत बढ़िया। कहोगे एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम हम लोग इसलिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, क्योंकि ये सस्ता होता है। एल्यूमिनियम से ज्यादा सुचालक ना कॉपर होता है, और उसका बाप भी ना ये होता है चांदी होता है, अर्जेंटियम, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यूज क्या नहीं करते भाई, हमारी उतनी औकात नहीं है कि घरों में चांदी का वायर लगा दें, ठीक है। तो बात समझ लो ना, महंगी बहुत ज्यादा आती है। करेक्ट आंसर भी आएगा। मेन रीजन यही है कि महंगा बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, भैया उसको मजबूत बना सकते हैं हम लोग, बट गलनांक वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब साइड रखो, इतनी कॉस्टली है कि हमारी औकात नहीं है यूज करने की चांदी का। आगे देखो, 5th नंबर है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है? मैग्नेलियम, जर्मन सिल्वर, पीतल या फिर कांसा? इसमें से बताओ एल्यूमिनियम का मिश्र धातु क्या है? तो मैग्नेलियम। मैग्नेलियम से समझ में आ रहा है मैग्न प्लस में एलियम, मतलब एल्यूमिनियम प्लस में मैग्नीशियम, 5% मैग्नीशियम और क्या है ये एल्यूमिनियम 95% मिलके बन जाते हैं मैग्नेलियम। याद रहेगा, ओके। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो होता है हमारा बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या करता है? H2SO4, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको रुको, मैंने एक चीज बताना भूल गया आपको। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ लो, फिर हम इस सवाल की तरफ आएंगे। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कहेगा ना HCl, वो ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है, और यही एग्जाम में पूछता है कभी कभार, बताओ ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से एसिड पाया जाता है निम्न में से? तो कुछ लोग देखो ऑप्शन में रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और भी कुछ कुछ नाम डाल के इसके अलावा नाम दीज कर देंगे। तो आप लोग, कुछ लोग कहते ना सुने होते हैं बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड तो मार देते हैं, भैया अतड़ी पतड़ी जितना है ना वो जल जाएगा। सुने हो ना, बैटरी का पानी तेजाब की तरह होता है, स्किन पे गिरता है तो वो जल जाता है। तो समझ में आ रहा है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कभी बॉडी के अंदर नहीं रख सकते हम लोग, वो HCl होता है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। बट बैटरी के अंदर क्या यूज करते हो? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, जिससे कि हम लोग रासायनिक एनर्जी, केमिकल है ना H2SO4, इससे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड का बताओ, बच्चा बता देगा। H2SO4 अभी जस्ट मैंने बोला है ये चीज। ऑप्शन नंबर बी। 8 में मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? गुणसूत्र, इधर सुनो, ये पेयर्स में पूछ रहा है। कुछ लोग कहेंगे 46, बहुत मार खाओगे। 46 ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, बट ये पेयर्स में पूछ रहा है ना, तो 46/2 जोड़ा बना दो इनका, तो 23 जोड़े ये ऐसे रहते हैं जोड़े में, ठीक है, ऐसे जोड़े में। ये 1 2 2 फिर 1 2 1 2 ऐसे पेयर्स में हो गए ना, ये हो गए 23, ठीक है। तो 23 हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर्स। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9 में देखो, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई? उसका DNA होता है। अच्छा, एक ऑप्शन छुप गया था, क्या DNA होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म कहते हैं हम लोग। और एक मतलब कहते हैं ना सेल का पावर हाउस, बहुत कंफ्यूजन होता है बुल्ला लोग, ठीक है। बच्चा जो जितने हैं यहाँ पे ध्यान से सुनो। सेल का पावर हाउस होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और DNA क्या होता है आपका ना, इसका अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा समझना, ठीक है। चलो आगे देखो, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ये तो ठीक है, सबका यहाँ पे सही आंसर होगा। 11 देखो, प्रकाश वर्ष की किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष, कुछ लोग कहेंगे ठीक है यहाँ पे प्रकाश है तो ये मतलब वो प्रकाश का मात्रक होगा, नहीं, ये डिस्टेंस का मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूरी का। थर्म किसकी यूनिट है? तो थर्मोमीटर क्या करते हैं? हीट को मेजर करते हैं, तो थर्म हीट का है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एनीमोमीटर से क्या करते हैं? एनीमोमीटर से ना वेलोसिटी ऑफ वाइंड करते हैं, क्या मेजर? तो वही पवन का वेग मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो साइंस है, इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पे? तो वनस्पति उद्यान आपसे पूछेगा तो आप मार देना लखनऊ, ये लखनऊ में ही है। कहेगा रक्त समूह की खोज, रक्त समूह बोले तो ब्लड ग्रुप्स कहते हो ना, ओ है।
ए है, बी है, ए बी है, इसमें भी प्लस माइनस है, ठीक है, ये सभी चीजें आपने पढ़ा होगा। तो वो जो रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किया था। अब मैथ आ गया, ए एक काम को 12 दिन में, बी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 4 दिनों तक साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना हिस्सा बाकी है, ये चीज छोड़ो, 4 दिन अभी साइड में, अगर दोनों मिलके काम करते तो कितने दिन में खत्म कर देते। तो ए इंटू बी बटा में ए प्लस में बी, यही ना। ये हो जाएगा 12 इंटू 24 बटा में 36, ये हो जाएगा 8 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते, लेकिन उन्होंने 4 डेज कर लिया, तो काम कितना दिन अभी रह गया है, तो आधा हो गया, आधा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सुनो, 8 दिन में पूरी उनकी हम लोग जनजाति खत्म कर देते, लेकिन 4 दिन हमने जनजाति खत्म करने में लगा, तो हम लोगों ने आधा जनजाति ही खत्म कर पाए, तो आधा भी है। जनजाति इन द सेंस कीड़े मकोड़ों को अगर मान लो मार रहे हैं, नस्लों को मार रहे हैं, ठीक है। जनजाति किसी इंसान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हर एक इंसान जनजाति ही है, ठीक है। जैसे हम भी किसी जनजाति से बिलोंग करते हैं, अगर हमें इसी एसटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप अलग चल घुस जाते हो, कुछ लोग कमेंट बाजी करने लगते हो। आगे चलते हैं, पी तथा पी का 4/3 जो है ना वो क्यू का 1/7 है, तो पी रेशियो 7 बताओ। चलो जितना भी बुल्ले लोग हैं यहाँ पे जल्दी से बताओ। तो कितने लोगों के माइंड में आ गया क्या करना है, तो कहोगे सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये पी का 4/3 है, ये क्यू का 1/7 है, ये क्यू है, तो इसको इस 3 को ना ले जाओ 1 के पास, इस 4 को ले जाओ 7 के साथ, और क्यू को ले जाओ पी के नीचे, तो पी बाई क्यू क्या हो जाएगा 3/48। अभी 48 कैसे आया भाई, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑप्शन नंबर बी इजी है। नेवी हमारा इससे भी डिफिकल्ट पूछे तो फिर मुझे नहीं लगता एग्जाम लेने का कोई फायदा है। आगे देखो, ए बी से 35% अधिक है। अच्छा, ये सवाल एग्जाम में आपका गलत, सेट में आपका गलत था। रीजन क्या था ना, मैंने उसमें, ठीक है चलो ये सवाल गलत है, मैं क्लियर बोलूं, सेट के अंदर मॉक टेस्ट में गलत था आपका, बिकॉज यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ये हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है। जब हम लोग इसको बना रहे होंगे तो हमारा बनाने का पर्पस कुछ और होगा, टाइपिंग वाले ने एरर कर दिया होगा, मुझे भी याद है नहीं कि मैंने क्या क्वेश्चन सेट किया था, क्योंकि मैं सिर्फ एक एग्जाम का क्वेश्चन सेट नहीं करता हूँ, इधर नेवी एमआर है, फिर से कोस्ट गार्ड है, फिर से एयरफोर्स है, माथा एक साथ काम नहीं करता, याद नहीं रहता इतना दिन का बात, ठीक है, बात क्लियर है। तो इसमें मैंने कुछ सेट करके दिया होगा, टाइपिंग वाले भैया ने डीजे बजा के काम गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो चलो इसका आंसर ए कैसे हुआ आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग है, बिकॉज डी का कुछ मेंशन है नहीं, डी की वैल्यू है, तो यहाँ पे डी के बारे में कुछ जिक्र होना चाहिए था, ठीक है। चलो उनका जिक्र ही नहीं हो रहा है। आगे देखो, मान ले n सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करेंगे और प्रत्येक मामले में एक ही शेष प्राप्त करेंगे, तो n में सबसे n के अंकों का योग बताओ। सबसे पहले जब भी एक ही शेष प्राप्त होता है ना, तो क्या करते हो, b माइनस ए, फिर से c माइनस बी, c माइनस ए निकालते हैं और फिर उनका SCF निकालते हैं, तो यह 4665 1305 करा लो, ये हो जाएगा 33660 हो जाएगा। इसके बाद हाँ ये ठीक है, 6905 में से अगर 4665 घटा दोगे ये कितना हो जाएगा, 2240 हो जाएगा। ओके ठीक है, अब इसमें से 6905 में से अगर हम 1345 घटा लेंगे तो ये 5600 आ जाएगा। अब इनका SCF निकाल लो, तो 2240 को डिवाइड मारो, से डिवाइड मारो इतने को, तो ये एक बार में कटेंगे, 2240 2 1 1 1120, 2240 को मारोगे 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ गया 1120, तो भी 1120 को 5600 से डिवाइड मारो तो 3 बार में कट जाएगा, शायद ये पूरा करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4 3, नहीं ये जो यहाँ से शायद कट नहीं रहा, कहाँ से कटेगा भाई, बड़ा सोचने वाला चीज है। 5 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 6 और ये 5, ठीक है, 5 बार में ये कट जाएगा पूरा। तो इनका SCF आ गया 1120, जो कि n की वैल्यू के बराबर है। अब उस n का वैल्यू जो निकाला हमने 1120 आ गया। अब कह रहा है ठीक है, बस इतने से पेट नहीं भर रहा हमारा, अब कह रहे n में अंकों का योग बताओ, तो n में क्या क्या है, 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 0 बराबर 4, यही ना है ऑप्शन नंबर 1, बस यही कहा जा रहा था आपसे। 20 नंबर देखो, एक विक्रेता के पास 1000 kg गेहूं है, बहुत बढ़िया, उसने 8% हिस्से 8% लाभ पर बेचा और 18% लाभ पर बेचा, 2 भाग में करके, पूरे लेन देन में उसको 14% का प्रॉफिट हुआ। तो मिक्सचर एलिगेशन के रूल पे बनाएंगे इसको, क्रॉस माइनस कराओगे तो 18 में से 6 जाएगा, 18 में 14 जाएगा तो 6 बचेगा और
4 बचेगा और यहाँ पे रुको 4 बचेगा और ये 8 में से 14 में से 8 घटाओगे तो 6, मतलब 2:3 के रेशियो में इनका वैल्यू मिल रहा है। तो कह रहा है 14%, ठीक है 18% पे लाभ पे जो बेची गई थी उसकी वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगी 3 आ रहा है ना, 3/2 प्लस में 5, टोटल गेहूं कितना 1000। सब मैंने कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे पढ़ा रखा पहले। ये 7 हो जाएगा, अब ये 2 प्लस में 3 5 हो जाएगा ना यहाँ पे 1000 और ये कट जाएगा 212 में, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, तो गेहूं जो 18% पे बेचा गया वो 600 केजी और 8% पे जो बेचा गया उसकी वैल्यू है 400 केजी। कैसे 400, अब बचा क्या 600, घटा लो 1000 में से, दोनों का आंसर हमने निकाल लिया। 20 नंबर देखो, 21 नंबर देखो, कह रहा अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ महानुभवी कहेंगे हमारा इतना माथा खराब है क्या कि इसको हम मल्टीप्लाई करें, तुम सन के हो जो इसको मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो इन सब मल्टीप्लाई में है, अगर हम दोनों ये 2 डिजिट ले लें 65 इंटू 66, तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6×5 = 30, तो मतलब एक डिजिट जब 0 आ गया इसका, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो इसका इकाई स्थान हमेशा 0 ही मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये हमेशा इकाई स्थान पे 0 मिलेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस मतलब माइंड का यूज करना था। आगे देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा साइड की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू है 4 और इनका एरिया पूछ रहा है। एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू A²। तो √3/4 इंटू ए की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4 मतलब 4√3 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 23 का और कह रहा है क्या एक पहिए की त्रिज्या रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है वो डिस्टेंस कवर करना चाहती है 1000, नहीं 792 है, वो 1000 नहीं है भाई, 792 है, वो एक खड़ी पाई है। ठीक है, वो फुल स्टॉप है, 792 है। देखो यहाँ से समझ में आ रहा होगा इंग्लिश में 700, और ये जो एक खड़ी पाई है के बाद जो एक डंडा खींचा जाता है ना वो है। तो कह रहा है उसको कितने चक्कर लगाने होंगे, n चक्कर लगाने होंगे। तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर हो जाता है सर्कल के एरिया में 2πr इंटू m। ठीक है, तो डिस्टेंस है 792 और ये 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू है 21 और ये देखो 21 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड मारो 100 से डिवाइड करके। ठीक है, इंटू n चक्कर लगाएंगे। तो हम अगर 11 के टेबल से कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 11 से 7 और ये फिर 2 72 बार में कट जाएंगे। तो ये 2 दूनी 4 और 4 के टेबल से कटाओगे तो कितने बार में कटेगा, 18 बार में। ठीक है, अब मेरे को बताओ अब क्या किया जाए, इनका कटेगा क्या यहाँ से, या फिर हमने कुछ यहाँ पे कटाने में नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, कटेगा। अभी नीचे 7 बचा है भाई, इन 7 को कटा दो 3 बार में और ये कटा दो 6 बार में। तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 100 बराबर 600 चक्कर लगा लेगा वो। ठीक है, चलो आगे देखो। 24 कह रहा है एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों ओर 20 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण के आवश्यक पौधे की संख्या बताओ। देखो मान लो एक सड़क है ये, ठीक है, ये दोनों साइड है, इसके दोनों साइड। ओके, तो 2 साइड है ना, तो जब भी कहेगा ना कि एक किलोमीटर डिस्टेंस बोले तो 1000 मीटर और 1000 मीटर इस साइड और 1000 मीटर इस साइड, तो मतलब टोटल हमारे कितने डिस्टेंस हो गया 2000 मीटर। तो 2000 मीटर में जब हम गैप मारेंगे तो पहला आप लगता है कि पहला पेड़ यहाँ पे लगाओगे, मान लो एक गैप मिलेगा 20-20 मीटर का, तो पहला पेड़ यहाँ पे, फिर अगला पेड़ यहाँ पे, ऐसे करते जाओगे तो टोटल कितने पेड़ मिलेंगे। तो 20 मीटर से मार दो, कहोगे हमको मिल गया यहाँ पे सर जी कितना मिल गया 100, तो 100 पेड़ मिल गया। सुनो, आप गैप मार रहे हो तो यहां से मिल रहा है ना, पहला कट मारोगे तो, लेकिन स्टार्टिंग में तो एक पेड़ हमने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। स्टार्टिंग में भी एक पेड़ इसमें और एक पेड़ इसमें, तो 2 पेड़ एक्स्ट्रा लगाने होंगे आपको, टोटल 1023 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखो 25 नंबर देखो, कह रहा है 25 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 20 का सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या हो जाएगी 20:5, तो 4:5। अब देखो कॉस्ट प्राइस 1 है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमने ना, ठीक है सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रेशियो ठीक है। तो पूछ रहा लाभ या हानि बताओ। तो देखो मान लेते हैं ना कि 4 रुपए में खरीदे 5 रुपए में बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का, तो P% कैसे निकालोगे, 1 प्रॉफिट हुआ और बटा में क्या कॉस्ट प्राइस 4 इंटू 100, ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25%। करेक्ट आंसर है 25% का प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, अभी चलो जीके की तरफ चलते हैं। अभी
ठीक है, का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। एक टेस्ट क्रिकेट पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है जनाब? सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में पूछे आपसे तो ये आंसर जाएगा आपका ब्रायन लारा का। ठीक है, तो आपको आंसर याद रहना चाहिए इसका। बाकी जीके को थोड़ा स्पीड में करते हैं बिकॉज जीके में कुछ है नहीं समझने समझाने वाले, रटने वाली चीज है। कैपिटल ऑफ सिक्किम, सिक्किम की राजधानी कहाँ? गंगटोक, सबको पता रहता है। जॉन्डिस किसके, हमारे बॉडी के किस पार्ट के खराब होने से या फिर कमी आने से जॉन्डिस नामक बीमारी होती है? तो जॉन्डिस होती है हमारी लीवर की खराबी के वजह से। ओके, आगे देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रेलवे में शौचालयों की शुरुआत? देखो 1909 में ना ये स्टार्ट की गई थी रेलवे में टॉयलेट बनाने की प्रथा को। आगे देखो, रेड प्लैनेट के नाम से किसको जाना जाता है? लाल ग्रह, ये होती है हमारी मंगल, मंगल भवन मंगलहारी। ठीक है, मार्स। कह रहा है जैब, जैब देखो जैब नहीं जैब, JAB जैब, ये जो वर्ड है किस गेम में है? तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, मुक्केबाजी से रिलेटेड है जैब शब्द। आई कह रहा है कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी। आपके नेवी, MR और SSR के जीके में ये सब बहुत ज्यादा पूछता है। कवारती मतलब इंडियन स्टेट्स एंड उसके कैपिटल्स। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम फ्लाइंग इट माई वे ऐसे करके हिंदी में लिखा हुआ है फ्लाइंग, बल्कि इंग्लिश में उसको पढ़ते हम लोग फ्लाइंग। जो भी है ये जो एक बायोग्राफी है या फिर ऑटोबायोग्राफी है, मतलब ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, तो फ्लाइंग इट माई वे ये है सचिन तेंदुलकर की। तो आपको नाम याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखो, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। ठीक है, इंडिया का सबसे जो है ना, पूछ सकता है आपको इंडिया का सबसे वो क्या है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ऑब्वियसली होता है NH44। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। इसमें कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, नेशनल हाईवे 44 करके नाम है इनका, आप इसको याद रखोगे। ठीक है, तो वैसे ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। आगे देखो, सुनील छेत्री इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये सुनील छेत्री जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये आपसे पूछता है एग्जाम में। वो फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कह रहा है कि एक इपिक मतलब महाकाव्य, रामायण को किसने लिखा? छोड़ो हटाओ, इपिक विपिक को साइड करो। एक जो महाकाव्य रामायण है वो किसने लिखा? ठीक है, इपिक वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, साइड में करो उसको। हिंदी में जानते हो ना महाकाव्य, जिसको हम लोग पढ़ जानते हैं रामायण। जो रामायण का एक काव्य नहीं है, महाकाव्य है। इसको लिखा किसने? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। आगे देखो, 12 नंबर देखो, 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑब्वियसली ये चीज पता होगा सबको, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बल्ब के अंदर। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे होता है क्या ना, 25 और 25 में बांटे रहते हैं। जिसको नहीं पता सुनो, नेवी MR में 25 जीके होते हैं और 25 में साइंस एंड मैथ मिला के पूछे जाते हैं। एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित यात्रा, मतलब वो यात्रा के बारे में बताओ जिसमें से किस देश के सेवारत सेना कमांडर ने पहली बार भारत का दौरा किया था? ठीक है, वो मतलब वो कोई प्रतिष्ठित यात्रा थी ऐतिहासिक, उसमें से किस कंट्री की जो सेना के कमांडर थे वो इंडिया में आए थे? वो सऊदी अरब के थे। तो ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, बट याद रखो नाम सऊदी अरब के कमांडर आए थे यहाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी का नाम तो सुना ही होगा, वेमेश चंद्र बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था, WC बनर्जी लिखते हैं शॉर्ट में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देखो ये जो एक पुराना नाम है, ध्यान से सुनो, 2-3 क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ना, ये इसका नया नाम क्या हो गया भाई? मेजर ध्यानचंद खेलचंद पुरस्कार। पहला क्वेश्चन ये बना। और इसको प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर। 2 क्वेश्चन बने यहाँ से, तो दोनों को याद रखोगे आप। Who was the father of Russian Revolution? तो लेनिन को ना रशियन रिवॉल्यूशन या फिर रूसी क्रांति के जनक के तौर पे जाना जाता है। आई कह रहा है जो न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था जिन्होंने, तो मैंने आपको ये जो रूल पढ़ाया है आपको बहुत टाइम से, पेन GTC का। ठीक है, PEN नीचे लिखना GTC। P से होता है क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन को G से हुआ था गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया। T से होता है इलेक्ट्रॉन और T से होता है थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन का किया था जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रॉन और C से चैडविक, तो चैडविक ने क्या किया? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया। करेक्ट आंसर कौन है भाई? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, धोलावीरा कहाँ पे है? सिंधु घाटी सभ्यता की एक जगह है, वो कहाँ पे है धोलावीरा? वो गुजरात में पाई जाती है, याद रखना। आई कह रहा है ना कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में दीवारों की छतों में जो चित्रकला है वो मतलब किसी भगवान की है, वो किस रिलीजन को दर्शाते हैं? ये पूछ रहा है।
तो अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो है ना वो बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे वहां पे क्या है, चित्रकला बनाई हुई है, आर्ट्स बनाए हुए, ये चीज आप याद रखोगे। पेंटिंग। व्यक्तिगत ओलंपिक मतलब इंडिविजुअल जो है ना ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जस्ट आपको याद रखना अभिनव बिंद्रा। ठीक है, आगे चलो। यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछेगा। यूएनडीपी जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही है, दिख रहा होगा आपको। हिंदी में भी देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको याद रखोगे। अगला कह रहा है कि किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है, सबको पता ही होगा यहाँ पे भी। आगे देखो, इजी जीके डाल रखा है मैंने, जानबूझ कर लो, करंट अफेयर भी डाला है। संगीत जो है संगीत नाटक अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इनका, तो ये हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। आई कह रहा है ऋग्वेद में सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर या फिर सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो ऋग्वेद में इंद्र को बड़ा फेमस माना गया है। ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ वो लोग इंद्र को माना करते थे। आई कह रहा ना कि देखो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त। क्यों, मेजर ध्यानचंद का इस दिन जन्मदिन था, इसके वजह से। बाकी जनाब, बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दो, A2Z स्टडी ऐप पे जाओ और वहां पे इसकी टेस्ट सीरीज अगर आप बाई करना चाहते हो तो 15 रुपीज में मिल जाएगी। उसी का सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ। आप मतलब 15 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 15 रुपए में एक मतलब 15 टेस्ट मिल रहा है आपको। और बाकी पेड PDF बाई करना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे टीम मेंबर को 7279 में नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रुको 1 सेकेंड में यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, उसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लोगे सारे लोग। ये नंबर क्या आपका व्हाट्सअप है, इस पे कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, 7279047787। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, कहना कि मुझे नेवी, MR और SSR का जो भी PDF है बता दो, बाई करना। ठीक है, वो आपको प्राइस बता देंगे, आप व्हाट्सअप पे कर देना, व्हाट्सअप पे PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर करो, और नेवी MR की मॉक टेस्ट यूं ही चलती रहेगी, और SSR का इंग्लिश और GK मैं करा दूंगा।